स्थापित हुआ है जहाँ केवल त्याग, तपस्या और धर्म के सच्चे उपासक ही पहुँचते हैं। तू केवल एक असुर नहीं, धर्म की मर्यादा और आत्मबल का प्रकाश स्तंभ बन गया है। जा, पाताल लोक अब तेरा राज्य है, तेरी प्रभुता वहाँ अमिट रहेगी। पर मेरा वचन है, हर वर्ष तू धरती पर अवश्य आएगा, अपने प्रिय भक्तों के बीच, जहाँ तेरा स्वागत होगा प्रेम, श्रद्धा और जय घोष से। तेरा आगमन एक उत्सव बनेगा जहाँ लोग तुझे नहीं, तेरे धर्म को पूजेंगे। हे महाबली, तेरा नाम युगों तक अमर रहेगा। अब चलते हैं उन पवित्र स्थलों की ओर जहाँ आज भी वामन अवतार की गूंज सुनाई देती है। केरल की हरी भरी वादियों के बीच एर्नाकुलम जिले में एक पवित्र भूमि है, त्रिक्काकरा, जहाँ सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं बोलती, बल्कि हर ईंट में एक पुरानी कथा धड़कती है। ये वही स्थल है जहाँ बलि ने अपने सिर पर वामन का चरण स्वीकार किया और विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, बलि, तुमने जो समर्पण दिखाया वो अनमोल है। मैं तुम्हें पाताल का राजा बनाता हूँ, लेकिन हर साल ओणम के दिन तुम अपनी धरती पर आओगे अपने भक्तों से मिलने। और तब से ओणम सिर्फ एक पर्व नहीं रहा, एक मिलन बन गया। राजा बलि की धरती पर वापसी और वामन की कृपा का उत्सव, और उसका मुख्य केंद्र बना त्रिक्काकरा वामन मंदिर। ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ राजा बलि और भगवान वामन दोनों की एक साथ पूजा होती है। ये मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बना, बल्कि भक्ति, दान और समर्पण की आत्मा से बसा है। ओणम के 10 दिन त्रिक्काकरा का रूप बदल जाता है। फूलों की रंगोलियां, पुक्कलम, दीपों की रोशनी, पारंपरिक संगीत और हजारों श्रद्धालुओं का प्रेम मंदिर के यज्ञ मंडप में चलती है। दिव्य हवन क्रियाएं और वामन बलि संवाद स्थल पर श्रद्धालु नमन करते हैं। यहाँ हर कोना गूंजता है ओणम आशंस्कल, यानी ओणम की शुभकामनाएं। त्रिक्काकरा, जहाँ राजा बलि आज भी आते हैं, वो आते हैं देखने कि क्या उनकी धरती अब भी प्रेम, एकता और धर्म से बसी है। और हर बार वामन मुस्कुराते हैं, क्योंकि बलि का त्याग और उनका वरदान आज भी जीवित है। दक्षिण भारत के मंदिरों में कुछ ऐसा है जहाँ पत्थरों में भी कथा बहती है और दीपों की लौ में देवताओं की सांसें। आज हम पहुँचे हैं तमिलनाडु के कांचीपुरम में, जहाँ एक मंदिर है जो किसी कहानी की तरह जीता है। उलगलंथा पेरुमाल तमिल में इसका अर्थ है वो भगवान जिन्होंने ब्रह्मांड को नापा। यह मंदिर समर्पित है भगवान वामन को, लेकिन यहाँ वो छोटे ब्राह्मण नहीं, यहाँ वे हैं त्रिविक्रम, उनका विराट और अद्भुत रूप। कांचीपुरम में बना ये मंदिर उसी क्षण की अमर स्मृति है। यहाँ भगवान की 13 फीट ऊंची प्रतिमा है, एक विशाल पग पृथ्वी पर और दूसरा ऊपर उठा हुआ, मानो आकाश छू रहा हो। उनकी भुजाएं फैली हैं, आंखें गंभीर हैं और चेहरा शांत लेकिन असीम तेज से भरा हुआ। जो भी इस प्रतिमा को देखता है वो कुछ क्षणों के लिए खुद को छोटा और विनम्र महसूस करता है। ये मूर्ति सिर्फ भगवान की नहीं, बल्कि समर्पण, वचनबद्धता और विराटता की है। ये मंदिर 108 दिव्य देशम में शामिल है, यानी श्री विष्णु के 108 सबसे पवित्र स्थलों में से एक। यहाँ भगवान को वामन नहीं बल्कि त्रिविक्रम के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, आपको लगेगा आप एक और आयाम में आ गए हैं, जहाँ समय ठहरा है और भगवान खुद आपके सामने खड़े हैं। बाहरी दीवारों पर खुदे हैं रामायण और महाभारत के दृश्य। दीपों की रोशनी में भगवान की छाया दीवारों पर नाचती है और भक्त नमन करते हुए सिर झुकाते हैं उस पग के सामने जो कभी स्वर्ग लोक तक गया था। कांचीपुरम का यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि सच्चा बलिदान कभी खोता नहीं, वो अमर हो जाता है। तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में बसा यह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने वामन से त्रिविक्रम बनने की लीला रचाई। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, ये मंदिर बना है राजा बलि की भक्ति, वामन की करुणा और उस दिव्य क्षण की प्रतिध्वनि से जब पृथ्वी से स्वर्ग तक भगवान के पग फैल गए। मंदिर के गर्भगृह में है भगवान त्रिविक्रम की दिव्य और विशाल मूर्ति। उनके पैर स्वर्ग को छूते हैं और शरीर संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक बनकर खड़ा है। उनके साथ मूर्ति रूप में खड़े हैं राजा बलि, झुके हुए, नतमस्तक, मानो आत्मसमर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण हो। मूर्ति के पास स्थापित है एक चित्रण जिसमें दिखाया गया है बलि का सिर झुकाना और भगवान का चरण रखना। पूरा मंदिर गूंजता है वेद पारायण की ध्वनि से, जैसे हर मंत्र कह रहा हो यहाँ ईश्वर ने विराट रूप लिया था। गर्भगृह में प्रवेश करते ही ताप, नमी, धूप सब कुछ फीका लगने लगता है, क्योंकि आप एक ऐसे क्षण में प्रवेश कर जाते हैं जो ब्रह्मांड की सीमा पार करता है। ये मंदिर हमें सिखाता है विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। जब अभिमान शून्य होता है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। भक्ति, समर्पण और त्याग, ये ही सच्ची विजय है। श्री विल्लीपुत्तुर यह मंदिर तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में स्थित है, जहाँ एक ओर है भक्ति की प्रतीक देवी आंडाल और दूसरी ओर बाल ब्राह्मण वामन, जिन्होंने प्रेम,
विनम्रता और लीला के माध्यम से जग को मोहित किया। आंडाल, जिन्होंने विष्णु से विवाह की कल्पना नहीं, प्रबल आस्था के साथ संकल्प किया था। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि कहा जाता है विष्णु ने स्वयं वामन रूप में आकर उन्हें स्वीकार किया। यहाँ वामन कोई विराट योद्धा नहीं, बल्कि एक मधुर मुस्कान वाला शुद्ध सौम्य बाल ब्राह्मण है, जिनके मन में केवल प्रेम है, लीलाएं हैं और हर भक्त के लिए करुणा है। मंदिर का गोपुरम दूर से ही दिखता है। ये वही है जो तमिलनाडु सरकार के लोगों में शामिल है। मंदिर परिसर में चलते ही सुनाई देती है आंडाल की भक्ति रचनाएं और मंदिर की दीवारें बताती हैं यह केवल ईंट और पत्थर नहीं, ये श्रद्धा और प्रेम की दीवारें हैं। वामन जयंती के दिन यहाँ विशेष पूजा होती है। वामन की बाल लीलाओं का मंचन किया जाता है, बच्चों को वामन के रूप में सजाया जाता है और पूरे परिसर में होती है भक्ति की अनूठी झलक। सांस्कृतिक आयोजन जैसे पारंपरिक नृत्य, तमिल भक्ति गीत और भजन मंडलियाँ इस उत्सव को और भी दिव्य बना देते हैं। श्री विल्लीपुत्तुर हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए हमें युद्ध नहीं, शुद्ध हृदय चाहिए। कि ईश्वर जब आते हैं तो केवल विराट रूप में नहीं, बल्कि एक सौम्य मुस्कान वाले बालक के रूप में भी, जो हमसे केवल प्रेम और श्रद्धा चाहता है। थिरुकोलूर, जहाँ दीवारें भी भगवान की लीला बोलती हैं। कुछ मंदिरों में भगवान बसते हैं, लेकिन थिरुकोलूर में हर दीवार, हर पत्थर, हर चित्र वामन की कथा कहता है। ये मंदिर दक्षिण भारत के पवित्रतम 108 दिव्य देशमों में से एक है। थिरुकोलूर एक शांत और श्रद्धा से भरा गांव है, लेकिन जैसे ही आप इस मंदिर में प्रवेश करते हैं, एक जीवित कथा आपके चारों ओर बिखर जाती है। थिरुकोलूर मंदिर की विशेषता उसका विस्तृत चित्रकला मंडप है, जहाँ हर स्तंभ, हर छत, हर द्वार बोलता है, देखो यह था वह क्षण जब भगवान ने अपने भक्त को मोक्ष प्रदान किया। चित्रों में आप देख सकते हैं वामन के चरणों में झुकता बलि। उसके मुख पर है गर्व नहीं, ग्लानि नहीं, बल्कि एक अनूठी शांति जो केवल समर्पण से मिलती है। मंडप के स्तंभों पर उकेरी गई हैं धार्मिक कथाएं। कलाकृति इतनी बारीक है कि ऐसा लगता है मानो चित्र अभी बोलेगा। सूर्य की रोशनी जब चित्रों पर गिरती है तो लीला जीवित हो उठती है। यहाँ खड़ा होकर ऐसा लगता है जैसे आप केवल दर्शक नहीं हैं, बल्कि स्वयं उस दिव्य क्षण का हिस्सा हैं। ये मंदिर सिखाता है भगवान वामन ने बलि से भूमि नहीं मांगी, उन्होंने मांगा उसका अहंकार, उसका अभिमान, उसकी पहचान, और बलि ने सब कुछ अर्पित कर दिया, केवल इस विश्वास पर कि जो भगवान देते हैं वह कभी भी लूट नहीं सकते। वामन जयंती पर मंदिर में होती है विशेष पूजा, चित्रों की सफाई, पुष्प अलंकरण और वामन बलि संवाद का पुनः अभिनय। बच्चों को वामन और बलि का रूप देकर लीला मंचित की जाती है। यह आयोजन न केवल भक्ति बल्कि कला और संस्कृति का उत्सव होता है। पंडवपुर, यह मंदिर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक शांत गांव पंडवपुर में स्थित है। यह स्थान कोई बड़ा तीर्थ नहीं, कोई भव्य गुफा या स्थापत्य चमत्कार नहीं, लेकिन यहाँ जो है वो है गहरी लोक श्रद्धा, ममतामयी भक्ति और भगवान का बाल रूप बालाजी वामन। यहाँ के लोग उन्हें बालाजी वामन कहते हैं, न केवल एक देवता बल्कि जैसे गांव का कोई प्यारा बालक जिससे हर घर का रिश्ता है। यहाँ की मूर्ति में भगवान वामन एक ब्राह्मण बालक के रूप में विराजमान है। हाथ में कमंडल, शरीर पर जनेऊ और मुख पर चंचल मुस्कान। उनके नेत्रों में है ज्ञान की चमक, पर हृदय में बालपन की सरलता। इस मंदिर की शक्ति इसकी लोक कथा और ग्रामीण भक्ति परंपरा में छिपी है। जब खेत सूख जाए या मन भ्रमित हो जाए, तब लोग बाल वामन के पास आते हैं और मांगते हैं सिर्फ 3 चीजें, ज्ञान, संयम और विवेक। माता पिता अपने बच्चों को यहाँ लाकर आशीर्वाद दिलाते हैं। किसान यहाँ आकर बोवनी से पहले वामन को नमस्कार करते हैं और बुजुर्ग कहते हैं, बेटा वामन के आगे झुको और जीवन में संतुलन पाओ। ये मंदिर बहुत भव्य नहीं, पर इसका सौंदर्य उसकी सादगी में है। मिट्टी की खुशबू, तुलसी के पौधे और मंदिर के बाहर पीपल की छाया, ये सब मिलकर बनाते हैं एक ममतामयी देवस्थान। भक्त मानते हैं कि बाल वामन के दर्शन से व्यक्ति को धैर्य, बुद्धि और संयम की प्राप्ति होती है। वो कोई चमत्कारी देवता नहीं, बल्कि चिंतन और विवेक का प्रतीक है। जो स्वयं सबसे छोटा बना, वही ब्रह्मांड को सबसे बड़े रूप में नाप सका। अगर ये यात्रा आपको थोड़ी भी शांति, भक्ति या ज्ञान दे सकी हो, तो इस दिव्यता को औरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब कोई और मंदिर की घंटी बजे, वो सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कथा। जय श्री हरि।